Good morning everyone. So this is your part 7 of your chapter Working Institution of Political Science. So हम अब पढ़ेंगे लास्ट जुडिशरी के बारे में। हमने इससे पहले प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा और पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वो सब किस में आते थे? एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, let us return one final time to the story of office of momentum that we started with. So हमने इस चैप्टर को ऑफिस मोमेंटम की एक स्टोरी थी जिसमें 27% रिजर्वेशन टू दी सोशली बैकवर्ड एंड एजुकेटेड क्लास को देने के लिए बोला गया था। This time let us now recall the story but imagine how different the story could have been. So अब हम उसको एक बार वापस से रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि वो कितनी डिफरेंट हो सकती है। Remember the story came to satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by everyone. क्योंकि उसको हर किसी को एक्सेप्ट क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से पास हो गई थी। इमेजिन वॉट वुड हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। और क्या हो सकता था अगर हम और सिचुएशन देखें तो। इफ़ देयर वॉज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, अगर कंट्री में सुप्रीम कोर्ट की तरह कोई कोर्ट नहीं होता तो even if there was supreme court, if it had no power to judge actions of the government, अगर या फिर ऐसा होता कि सुप्रीम कोर्ट तो होता लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं होती लोगों को जज करने की, या उन जजेस के पास कोई पावर नहीं होती जिससे कि वो कंट्री के लिए डिसीजन ले पाते। इवन इफ इट हैड द पावर, इफ़ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ फेयर वर्डिक्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती लेकिन लोगों को उस पर बिलीव नहीं होता। Even if it gave a fair judgment, if those who appealed against the government order did not accept the judgment, या फिर वो फेयर जजमेंट तो देते लेकिन फिर कुछ भी गलत को वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। इफ़ दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट, मतलब कोई भी जो एक बार लॉ पास हो जाता या कोई भी जजमेंट हो जाता तो कोई उस जजमेंट के अगेंस्ट जो बोलता, मतलब उसके खिलाफ में जो बोलता, वो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमने यहाँ पे 4 कंडीशंस देखी। या तो सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, सेकंड देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं होती, थर्ड में हमने देखा कि लोग सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते, मतलब उनके जो डिसीज़न होते हैं उन पर ट्रस्ट नहीं करते। या फिर फोर्थ हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उस पर क्या होता कि वो कभी भी जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के अगेंस्ट खिलाफ जाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। दिस इज़ वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज़ कंसिडर्ड असेंशियल फॉर डेमोक्रेसीज। क्योंकि ये सब कारण हो सकते थे, इसलिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में या इंडिपेंडेंट कंट्री में जो पावरफुल जुडिशरी है वो बनाई जाती है। मतलब जुडिशरी जो गवर्नमेंट, मतलब जो कोर्ट होते हैं उनको पावर दी जाती है। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। जुडिशरी होती क्या है? इंडिया के या किसी भी कंट्री के, ठीक है, जितने सारे कोर्ट्स होते हैं, जितने भी कोर्ट होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो हाई पावर कोर्ट हो, कोई सा भी कोर्ट हो, उसको क्या बोला जाता है? जुडिशरी। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कोर्ट है वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, और स्टेट के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल कोर्ट कौन सा होता है? हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फॉर एंड द कोर्ट्स ऑफ एट लोकल लेवल। और फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोकल लेवल कोर्ट, यानी कि फर्स्ट हमारे आते हैं सुप्रीम कोर्ट जो पूरे नेशन के लिए हैं, पूरे इंडिया के लिए हैं। फिर आते हैं हाई कोर्ट जो स्टेट के लिए, लाइक राजस्थान। और उसके बाद आते हैं जो हमारे सिटी में कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोकल कोर्ट जिसे बोलते हैं। इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब अलग अलग तरीके से पार्ट्स में बटी हुई है जुडिशरी। इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट्स कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। तो सबसे हाई कोर्ट कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए जो सब कुछ होता है, जो सारी जुडिशरी होती है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन
ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। और इसके डिसीजन पे सारे कोर्ट्स के जो डिसीजन होते हैं उसको सबसे ज़्यादा पावर कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। मतलब किसी भी कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है उसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो वो नहीं कर सकता। इट कैन टेक एनी डिस्प्यूट, क्या क्या ले सकता है? बिटवीन द सिटीज़न ऑफ द कंट्री, बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, कि मतलब जो बाकी कोर्ट हैं वो क्या क्या कर सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम, डिस्प्यूट मीन्स लड़ाई किसी सिटीज़न की हो या किसी सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में हो, या फिर बिटवीन टू और मोर स्टेट, या फिर दो और से ज़्यादा स्टेट के बीच में, बट बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन और स्टेट, या फिर किसी की सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट से स्टेट लेवल की डिस्प्यूट हो, उनको सुप्रीम कोर्ट देखेगा। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ये सबसे हाई कोर्ट होता है, सबसे ज़्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट के पास। इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट होता है मतलब स्टेट के लिए सबसे पावरफुल हाई है और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। अगर हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट के सारे डिसीजंस को कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया हाई कोर्ट को कि ये डिसीजन नहीं लेना, तो हाई कोर्ट उस डिसीजन को नहीं ले पाएगा। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। इंडिपेंडेंस जुडिशरी का मतलब होता है कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अंडर में नहीं है। लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव हम अभी पढ़ के आए हैं इससे पहले, मतलब वो उनके अंडर में नहीं है। द जजेस नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पार्टी। कोई भी जज किसी भी डिसीजन को किसी गवर्नमेंट या पार्टी की इच्छा से नहीं लेता। दैट इज़ वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इसीलिए डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी स्वतंत्र जुडिशरी होती है जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से फ्री होती है। इंडिया हैज़ अचीव्ड दिस, और इंडिया में ऐसा है। The judges of the Supreme Court and High Court are appointed by the President on the advice of Prime Minister. जितने भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? हाई कोर्ट के द्वारा, सॉरी प्रेसिडेंट के द्वारा। जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो इसमें प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस भी लेता है। एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर की हेल्प भी लेनी पड़ती है। और क्या होता है? विद द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम, और जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी भी हेल्प ली जाती है। If in practice it now means that there are the senior judges of the Supreme Court select the new judge of the Supreme Court। और फिर जब हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट बन जाता है तो फिर वो उनसे जो लोकल गवर्नमेंट के लोकल कोर्ट के जो जज होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं। मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट बनेगा फिर वो दूसरे कोर्ट के जजेस को सेलेक्ट करेंगे। कौन? सुप्रीम कोर्ट वाले जजेस। सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। किसके? सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट। मतलब पहले सबसे ज़्यादा जो मेन सीनियर जज होते हैं उनको प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है। प्रेसिडेंट जब हाई कोर्ट के जजेस सेलेक्ट कर लेता है तो उसके बाद वो जजेस उनसे जो जूनियर मतलब छोटे जजेस होते हैं उनसे नहीं है, उनको सेलेक्ट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सेलेक्ट करते हैं हाई कोर्ट के। दिस इज़ वेरी लिटिल स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ यूजुअली अपॉइंटेड एज चीफ। और जो सबसे ज़्यादा सीनियर और इम्पॉर्टेंट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? द चीफ जस्टिस। मतलब जस्टिस का चीफ, जैसे हम स्टेट के सीएम को क्या बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर। ऐसे जो कोर्ट का सबसे हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस। Once a person is appointed as judge of the Supreme Court or High Court, it is nearly impossible to remove him or her from the position। और जब एक बार कोई जज उस जगह पे मतलब अपॉइंट हो जाता है कोई भी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट के जज, तो उनको हटाना फिर पॉसिबल नहीं होता। इट इज़ एज डिफ़िकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर उनको हटाना इतना डिफ़िकल्ट होता है जैसे कि प्रेसिडेंट को हटाना, क्योंकि प्रेसिडेंट को कोई नहीं हटा सकता, इस तरीके से जज को भी नहीं हटाया। द जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय अ इम्पैचमेंट मोशन पास्ड सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। किसी भी जज को जब हटाया जाता है जब कम से कम पार्लियामेंट के 2/3 मेंबर जो होते हैं
वो जब उसके अगेंस्ट जाएंगे तब किसी जज को हटाया जा सकता है। इट हैज़ नेवर हैपन्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और इंडिया में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कभी किसी जज को हटाया गया हो। द जुडिशरी इन इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया की जो जुडिशरी है वो सबसे पावरफुल जुडिशरी है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, और जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्रिटेट करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिसाइड करता है कि उसमें क्या फॉलो किया जाएगा और क्या नहीं, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही करते हैं। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, और जज के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इतनी पावर होती है कि वो जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो लॉज होते हैं, मतलब जैसे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें इस लॉ को पास करना है, वो उस लॉ को डिनाई कर सकते हैं, मतलब पास करने से मना कर सकते हैं। वेदर एट द यूनियन लेवल और स्टेट लेवल, चाहे वो स्टेट का हो या इंडियन लेवल का हो, पर कौन सा लॉ मतलब पास होगा, ये सारी पावर जजेस के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। इफ़ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन इज़ अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन, पर वो ऐसा कब करते हैं, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होता है। Thus, they can determine the constitutional validity of any legislation or execution of the executive in the country. उनका सबसे बड़ा काम यही होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, कि वो कुछ भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट या गलत नहीं होने देते, मतलब वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो इंडिया में करवाते हैं। When it is challenged before them, this is also known as judicial review, और इसको हम क्या बोलते हैं, judicial review. The Supreme Court of India also has also ruled that the crore or basic principles of constitution cannot be changed by parliament. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंडिया के लिए, वो उनको कोई भी मतलब पार्लियामेंट का मेंबर या कोई भी जो पावर में होती है पार्टी, वो चेंज नहीं कर सकती। द पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी अलाउ इट एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और उनको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स। वी शैल सी द नेक्स्ट चैप्टर दैट द सिटीजन हैव अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट टू सीक रेमेडी इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ देयर राइट। जो इंडिया के सिटीज़न हैं उनके पास इतनी पावर है कि अगर उनके किसी भी राइट को ख़राब किया जाए, जैसे हमें राइट टू वोट है, अगर हमसे वो छीना जाएगा, अगर हमें पार्टीज़ वोट नहीं देने देंगी, तो हम उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। In recent year, the courts have given several judgment and directives to protect public interest and human right. So court ऐसे बहुत सारे judgment देती है and laws बनाती है जो कि सिर्फ इंडिया के citizens के लिए होते हैं और उनके rights के लिए। rights मतलब हमारे अधिकार। Anyone can approach the court if public interest is hurt by the action of the government. तो कोई भी किसी कोर्ट में कब जा सकता है, जब उसको कोई किसी चीज़ की नुकसान पहुंचाई गई हो या उसके राइट को ख़राब किया जा रहा हो। दिस इज़ कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। द कोर्ट्स इंटरवेन्यू टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट जो है किसी भी गवर्नमेंट को इतना पावर नहीं देती कि वो जो सिटीजन्स हैं उनके राइट का मिसयूज़ करें। द कोर्ट इंटरव्यू टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन, मतलब कोई भी गवर्नमेंट अगर गलत डिसीजन लेगी तो कोर्ट उसके खिलाफ भी जा सकता है। दे चेक माल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इतनी पावर होती है कि वो जो पब्लिक ऑफिशियल्स मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनको भी चेक करते हैं कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या माल प्रैक्टिस यानी कोई ख़राब काम तो नहीं कर रहे। दैट इज़ वाई द जुडिशरी इंजॉयज़ अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। इसलिए इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वो कौन होता है, जुडिशरी। हम इस एक पिक्चर को देख सकते हैं, क्या शो कर रहा है ये पिक्चर हमें, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री जस्टिस J.S. Kehar administering the oath of the office of the President of India to Shri Ram Nath Kovind at the swearing-in ceremony in the Central Hall of Parliament in New Delhi on 25 July 2017। तो ये किस चीज़ का है कि सेरेमनी हो रही है जहाँ रामनाथ कोविंद जी जो हैं, जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उनको ओथ कराई जा रही है। और ओथ कौन करा रहा है,
श्री जस्टिस JS केहर, मतलब जो चीफ जस्टिस हैं वो करा रहे हैं। सो आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है एंड थैंक यू।